हमने मुंबई से बुक कराया था। आप अंदर कैसे आ गई? नहीं, वो घर लॉक हो गया। चाबी अंदर रह गई है, अक्सर होता है ऐसा मेरे साथ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम आओ आओ बेटा, अंदर आओ। आओ बेटा। ये आपकी नौकरानी है? जाओ सामान ले आओ। आओ। मेरी जूती। वैसे ये उन सवालों में से है जिनका जवाब मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ। आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? आप सब जानती हैं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं? नहीं, सबके दिमाग का तो मालूम नहीं, मगर जो लोग अपने दिल की बात नहीं करते उनका मन पढ़ना आता है। हाँ फातिमा। हे रोहिणी, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? अच्छा सुनो, तुम जल्दी वापस आ जाओ, ओके? अरे मगर बताओ तो सही क्या हुआ। हाँ यार, वो एलेक्स का ऑर्डर। एलेक्स? मगर उनका तो काम खत्म हो गया ना। आई नो, डिलीवरी हो चुकी है। वेरी इंप्रेसिव। हाँ अच्छा सुनो, एलेक्स ने मार्केट में हमारी बहुत तारीफ की है और एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है हमें, और रिक्ति चाहती है कि तुम क्लाइंट से पर्सनली मिलो। बहुत बड़ा क्लाइंट है। अच्छा, तो कब आ रहे हैं क्लाइंट? आप 2 घंटे में हमारे ऑफिस पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में? फातिमा मगर अभी मैं मुंबई से काफी आगे हूँ, मैं अभी कैसे 2 घंटे में? बिग बॉस का ऑर्डर है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, ओके? You've got no choice. अंदर तो सिग्नल ही नहीं है, मैं बाहर ट्राई करके आती हूँ। हाँ, शायद खुली जगह में मिल जाएगा। क्या कहते हो, नेटवर्क? अरे नारो, ये सब किसका सामान है? अरे डॉक्टर साहब, कुछ मत पूछिए। एक नई कहावत सुन लीजिए, कोलू के बैल की कमर घर पे भी टूटती है और घाट पे भी। वो तुम्हारी कहावत है। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो। क्या हुआ, बात हो गई? नहीं, बैटरी खत्म हो गई। I'll have to charge it. आओ। मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी विकी? तुम डुप्लीकेट चाबी नहीं भिजवा सकते तो नो प्रॉब्लम यार। वैसे भी मुझे तो आदत है ना हरी घास पे खुले आसमान के नीचे सोने की। और तुम्हारा डॉगी तो है ही, वो मेरी रखवाली भी कर लेगा। चाहो तो उसके बोल से पानी भी पी लूंगी मैं। फाइन, थैंक यू। चाय? थैंक्स। और तुम्हें कहीं बाहर बाहर सोने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे इतनी बड़ी जगह है, यहाँ नहीं सो सकती? हाँ, चाबी आने तक यहाँ रुक जाना, कौन सी बड़ी बात है। वाह, इतनी जल्दी इतना भरोसा। क्या पता मैं कौन हूँ, कहीं कुछ चुरा लिया तो। फिलहाल तो बेटा तुमने मेरा दिल चुरा ही लिया है।
सच ऐसे मौके पर फरिश्ता बनकर आ गई तुम कि जिंदगी भर का नाता जुड़ गया। वैसे जिंदगी भर का कोई रिश्ता नहीं होता। हाँ, किसी किसी रिश्ते में जिंदगी जरूर समा जाती है, जो टूटने के बाद भी नहीं छूटता। हो गया। गनीमत है। चलिए, अभी इतनी मेहनत की है, चाय पी के जाइए। चलो। अनारो, ये अम्मू का बैग है, उनका सारा सामान इसमें। उनसे कहना अगर कुछ और चाहिए तो मैं कल वापस ले आऊँगा। हाँ, लेकिन चाय तो पी के जाइए ना। नहीं, वो एक्चुअली रोहिणी आई है ना, तो उसे थोड़ा काम था, तो मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। या आपकी नौकरानी मेरा सामान किसी और के घर तो नहीं ले गई? मालकिन से कम नहीं है वो। जुबान से जितनी तीखी, दिल उतना ही साफ। मैं देख के आती हूँ। ठीक है। सारा सामान ले लिया? हाँ जी, ले लिया। ये लीजिए, खुद गिन लीजिए। मगर फातिमा, तुम तो समझने की कोशिश करो। रोहिणी, ये सब बातें तुम रेवती से कहना, मुझसे नहीं। ठीक है फातिमा, मैं पहुंचने की कोशिश करती हूँ, मगर हो सकता है मुझे देर हो जाए। तुम संभाल लेना तब तक। हाँ? पता नहीं कौन सा सुपरस्टार क्लाइंट है जो कल नहीं मिल सकता मुझसे। उसे आज ही मिलना है मुझसे। 2 घंटे में ऑफिस पहुंचना है। कोई बात नहीं, मैं आपको 1 घंटे 55 मिनट में पहुंचा दूंगा। मैंने सोचा थोड़ी देर अपनी जीत की खुशी मनाऊंगी। भाई, आपके प्रोफेशन में जीत का मतलब है काम, और काम यानी जीत, और उससे भी बड़ी जीत। तो क्या इसीलिए आपने ये भागदौड़ छोड़ दी थी? कुछ छोड़ दी, कुछ छूट गई। जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आया जब मुझे एक रास्ता चुनना था, तो मैंने वो रास्ता चुन लिया। वैसे आज पहली बार आपने अपने बारे में कुछ बात की है। पहली बार? आज बहुत कुछ पहली बार हो रहा है।
आपसे कहा था ना कि 2 घंटे के अंदर आपको आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। थैंक्स। तो मैं कल बात करती हूँ आपसे। वो क्लाइंट कहीं आ ना गया हो। कल क्यों? आज क्यों नहीं? आज तो आप जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। पता नहीं। मैंने आपसे कहा ना, आप जाइए, आपके क्लाइंट आपका इंतजार करेंगे, मैं आपका यही इंतजार करता हूँ। ओके बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नहीं, वो घर लॉक हो गया, चाबी अंदर रह गई है। अक्सर होता है ऐसा भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आवाज उसकी नहीं हो सकती, हर किसी नहीं। सुपरवाइजिंग डिजाइनर? मगर फैटी, एलेक्स का तो सारा काम मैंने ही देखा था और वो बहुत खुश भी थे। आई नो, लेकिन रेवती कह रही थी कि जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और फिर तुम एग्जॉस्ट होने लगोगी और उसका असर तुम्हारे काम पे पड़ेगा रोहिणी। मगर अभी तो काम का इतना कोई स्ट्रेस भी नहीं है फैटी। रोहिणी, वो सुपरवाइजिंग डिजाइनर काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। ओके? तो कब आ रही है सुपरवाइजिंग डिजाइनर? मंडे को? ओह, द क्लाइंट इज हियर। मैं उसे अंदर भेजती हूँ। ओके? ऑल द बेस्ट। रोहिणी, रोहिणी शर्मा। तो फिर से मुलाकात हो गई हमारी। मेरे से तो कितनी दूर भाग के चली हैं यहाँ, लेकिन देखिए ना, ये दुनिया कितनी छोटी हो गई। कब कौन पुराना साया सामने आ जाए कहा नहीं जा सकता ना। क्यों क्यों क्यों? सही बोले ना, सही बोले ना, सही बोले ना। कहाँ खो गई आप? कितना समय हो गया? नहीं, 8, 9, 10, हाँ 11 महीने। इतनी जल्दी भूली तो नहीं होगी ना तुम? आप अब जब साथ काम करना है तो आप ठीक है। कुर्सी लीजिए ना, बैठिए ना। मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, ठीक वैसे जैसे कॉलेज की दीवार पर बैठा करता था। याद है? याद है। बहुत बुरा हुआ करता था मैं उन दिनों। बदतमीज, कमीना, कितनी ज्यादतियां की तुम्हारे साथ, नहीं करनी चाहिए। सॉरी।
उन दिनों में करता भी क्या, जवानी का खून बहुत तेजी से दौड़ता है, नसें फड़कती हैं, पर अब मैं बिल्कुल बदल गया। सिर्फ एक टक काम देते हैं। देखो ना, बिजनेस क्लब वालों ने मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। अब ऐसा है तो ऐसे ही सही, बल्कि अब तो और मेहनत से काम करना पड़ेगा। मैंने सारी खुराफातें छोड़ दी। घबरा कह रही हैं आप?